नमस्कार दोस्तों, हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शहडोल में आपको खेल का मैदान दिखलाऊंगा और अभी हम इस वक्त खड़े हैं रेलवे ग्राउंड में। जी हाँ, रेलवे कॉलोनी में रेलवे ग्राउंड है। यहाँ पे भी समय समय पे कई सारी खेल प्रतियोगिताएं होती रहती, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और भी कई सारे जो गेम्स वाली एक्टिविटी होती रहती है। और ठीक बगल में आपको दिखलाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे स्कूल है। यहाँ भी हम पढ़े हुए हैं रेलवे स्कूल में और चारों तरफ रेलवे कॉलोनी से घिरा हुआ है। जो खेल का मैदान है, रेलवे ग्राउंड है, काफ़ी पुराना रेलवे ग्राउंड है ये। और बता दूं कि यहीं बगल में पास में सब्जी मंडी भी लगती है, रेलवे की सब्जी मंडी भी लगती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का रेलवे ग्राउंड। मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखला दूं। हालांकि सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा नई बात नहीं है इस रेलवे ग्राउंड में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेलवे कॉलोनी स्थित खेल का मैदान है और बहुत ही बड़ा मैदान है। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते थे तो बता दूं कि यहाँ पे कई सारे खेल होते हैं, जैसे रेसिंग होती थी, बच्चों की आपसी प्रतिस्पर्धा जो होती है, दौड़ वाले खेल ये होते थे। और एक बार तो मैं अगर बता दूं कि कोविड से पहले अच्छे से याद है मुझे, वर्ष 2019 में नाइट टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का। और उससे पहले भी वर्ष 2018 में भी हुआ था। हालांकि 2020 से नाइट टूर्नामेंट वगैरह नहीं हो रहा है, क्रिकेट का आयोजन नहीं हो रहा है। और उस क्रिकेट टूर्नामेंट में बता दूं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे। नागपुर से कोई आ रहा है, कोई दिल्ली से टीम आती थी और काफ़ी रोमांचक मैच वगैरह होते थे क्रिकेट के। और बैठने के लिए लोगों काफ़ी जगह, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ, वाहन वगैरह भी पार्क हो जाते हैं। और कई बहुत सारी और भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि अगर रेलवे का कोई कल्चरल एक्टिविटी होता है या कोई भी, तो वो यहाँ पे भी होता है कभी कभी। हालांकि थोड़ा सा मुझे यह देख के ख़राब लगता है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। देख सकते हैं रेलवे ग्राउंड में इस प्रकार की लोग गंदगी करके चले जाते हैं। भाई ये खेल का मैदान है तो इस मैदान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि प्रशासन ही सब कुछ करेगा। भाई ये देखिए, खाली पानी की बोतल वगैरह लोग फेंक गए। ठीक है भैया, आप पानी पिए हो तो ये सब कचरा तो मत फैलाओ यार, लेके चले जाओ। यहाँ बच्चे खेलते हैं, महिलाएँ आती हैं समय सुबह मॉर्निंग वॉक में, किसी के पैर वगैरह में चोट लग सकती है। जानवर भी, हालांकि जानवर आने की चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया गेट लगा दिया गया है दोनों ओर, ना ही कोई वाहन अनावश्यक रूप से आ पाएगा। तो खेल के मैदान को भी साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए अब हम चलते हैं शहडोल नगर के एक अन्य खेल के मैदान पॉलीटेक्निक ग्राउंड की ओर। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है वह भी। तो इसी कड़ी में अभी हम आ गए हैं स्थानीय गांधी स्टेडियम में। यह शहडोल शहर का या शहडोल नगर का आप कह सकते हैं प्रमुख खेल का मैदान है। और देख सकते हैं अभी आप, मैं गांधी स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ। काफ़ी ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते से आप कल्याणपुर जा सकते हैं, गंज रोड जा सकते हैं और शहडोल जो मार्केट एरिया वहाँ जा सकते हैं। तो आइए मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पे कई सारे कार्यालय वगैरह भी हैं। तो चलते हैं हम गांधी स्टेडियम के अंदर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। और गांधी स्टेडियम के बाहर देखिए कितना बढ़िया शेड वगैरह बना हुआ है यहाँ बैठक व्यवस्था के लिए। और पहले की बात बता दूं कि यही गांधी स्टेडियम में आज से 10 से 20 साल पहले की मैं बात करूं तो शेड वगैरह नहीं था। और हालांकि यहाँ पे कई सारे एग्जीबिशन वगैरह यहाँ समय समय पर लगते रहे हैं और बैठक व्यवस्था के लिए यहाँ पे बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था। तो हम पहले आपको अंदर लेकर चलते हैं डायरेक्ट और दिखलाते हैं। तो अभी हम गांधी स्टेडियम के अंदर आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे वृक्ष वगैरह बहुत बढ़िया लगा दिए गए हैं और काफ़ी हरा भरा ये स्टेडियम है। और देख सकते हैं आज कुछ लोग, अभी खेल कुछ शुरू होने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ भी शायद कोई खेल शुरू होने वाला है। कई सारी टीमें वगैरह आ चुकी हैं यहाँ पर। और ये देखिए बैठक व्यवस्था के लिए शेड वगैरह लगा हुआ प्रॉपर।
तो आइए चलिए हम पहले बात करते हैं खेल के विषय में, खेल क्यों आवश्यक है। तो बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसका मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मालूम है, मानसिक रूप से जो विकास होता है, मानसिक विकास हमारे स्कूल के दिनों से ही प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पे हमें हमारे जो गुरुजी या शिक्षक होते हैं वो हमें सभी प्रकार के शिष्टाचार वाली बातें सिखाते हैं। धीरे धीरे वह स्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5 या आगे की कक्षाओं में पहुँचते हैं तो आपको ज्ञान होता रहता क्या अच्छा क्या बुरा। तो यह हो गया मानसिक स्तर। दूसरा होता है शारीरिक विकास होना। शारीरिक विकास जो है खेल के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो मैं बात कर रहा था शारीरिक विकास जो खेल से ही विकसित होता है। अब तो खेल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला कि इंडोर और दूसरा आउटडोर। इंडोर गेम्स जैसे शतरंज हो गया, कैरम हो गया, और भी कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे लूडो हो गया। ये सब खेल जो है इंडोर गेम होते हैं। और आउटडोर गेम क्या कहलाता है, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है। तो जो आउटडोर गेम होते हैं इनके लिए आपको एक मैदान की आवश्यकता होती है। और जब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तो इससे क्या होता है, शारीरिक विकास होता है लोगों का। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ, गांधी स्टेडियम में। तो गांधी स्टेडियम देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा यहाँ का पूरा वातावरण है, कैंपस है, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस भी हो रही है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट की प्रैक्टिस की जा रही है। और बता दूं कि यहाँ सुबह अगर आप आएंगे करीब 6:30 से 8 बजे के बीच तो काफ़ी भीड़ रहती है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर आते हैं। और काफ़ी बड़ा जो ग्राउंड है ये। हाँ, हालांकि अमूमन अब यह देखा जाता है आजकल के बच्चों में कि बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल इसी में व्यस्त रहते हैं। मतलब टीवी देख रहे हैं, टीवी से छूटे तो फिर सीधे मोबाइल पकड़ लिए। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसिकता संकुचित होती जा रही है लोगों की। तो आपको याद होगा अपना बचपन, तो जब अपना बचपन था तो उस समय जानते होंगे सिर्फ दूरदर्शन चला करता था। उस समय ना तो मोबाइल हुआ करता था, ना इंटरनेट हुआ करता था। तो जिससे एक प्रोग्राम आते थे बच्चों के और कुछ एक बड़ों के प्रोग्राम आते थे। इस वजह से लोग ज़्यादातर मेल मिलाप करते थे, आसपास जाना आना, लोगों से मिलना। और हम लोग जब बच्चे थे तो तरह तरह के खेल खेलते थे, जैसे खो खो है, लुका छिपी है, दुनिया भर के आउटडोर गेम खेला करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं रह गया, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल टीवी इसी में व्यस्त रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा अभिभावकों से यह अपील करूंगा कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को थोड़ा इन सब से दूरी बना के रखें। समय समय पर उन्हें उपयोग करने के लिए दें मोबाइल वगैरह, क्योंकि सूचना तकनीकी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना योगदान भी है तो उसके उतने दुष्परिणाम भी होते हैं। और उन पर बिल्कुल नज़र बना के रखें कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन मैं ऐसा देखता हूँ, सुनते रहता हूँ पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से कि फला बच्चे ने कोई एक ऑनलाइन गेम होता है, मुझे नाम तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, उसमें 4 लाख उड़ गए, 3 लाख उड़ गए। तो ये ऊट पटांग टाइप के कुछ खेल होते हैं, मोबाइल पे लोग बहुत ही पसंद करते हैं और दिन भर उसी में व्यस्त रहते हैं। इससे थोड़ा सा बुद्धि का विकास मैं समझता हूँ नहीं हो पाता है और संकुचित हो जाती है मानसिकता। और देख सकते हैं गांधी स्टेडियम में यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए अलग से एक कैंपस बना हुआ है, एरिया बना हुआ है। यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हैं लोग आकर। और यहीं पास में ही मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ, जो सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए लोग, तो यहाँ पर उनके लिए व्यायाम के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे बना दिया गया है। ये देखिए, यहाँ व्यायाम करने के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग विधा के हैं यहाँ पर। और देखिए एक बच्चा बढ़िया व्यायाम कर रहा है या खेल रहा है, देखकर अच्छा लगता है। और सभी जो बनाए गए हैं यहाँ सबका अलग अलग उपयोग है।
और यहाँ पे शायद कोई खेल चल रहा है, संभवतः गोला फेंक। आप भली भांति परिचित होंगे गोला फेंक खेल से, वह चालू है यहाँ पर। तो मैं जैसा बता रहा था आपको, यहाँ पे गोला फेंक की प्रतियोगिता चल रही है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है ये खेल। अब मैं दिखला दूँ, ये है गोला। आप भी भली भांति जानते होंगे, बचपन में कभी हमने भी प्रयास किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, वह बात अलग है। तो आइए देखते हैं। लास्ट राउंड है, जिसका तो फेंक सकते फेंक लो। और संभवतः बहुत ही अच्छा इनके द्वारा प्रयास किया गया है, इसलिए तालियों के माध्यम से स्वागत किया गया इनके प्रयास को। तो अभी आपने देखा यहाँ पे गोला फेंक प्रतियोगिता हो रही थी। तो मैं बता रहा था कि यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है खेल से संबंधित। अभी यहाँ पे कुछ समय पहले क्रिकेट भी हो रहा था, मैं आपको बतला दूं। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे जो बैठक व्यवस्था बना हुआ है शेड में, उस ओर चलते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह होता है। और चलिए ऊपर चलते हैं, बैठक व्यवस्था देखते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा समय समय पर मुझे लगता है साफ़ सफाई की विशेष आवश्यकता है। और देखिए अभी हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ से देखिए पूरे मैदान का नज़ारा कितना अच्छा लगता है देखकर। बता दूं कि ऊपर भी बैठने की व्यवस्था थी, परंतु शायद अभी किसी कारण से बंद कर दिया गया है। हो सकता है भविष्य में वहाँ चालू हो जाए। और इसी कड़ी में अब हम आ गए हैं स्थानीय पॉलीटेक्निक ग्राउंड में। और देख लीजिए पॉलीटेक्निक ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है खेल के हिसाब से, हालांकि थोड़ा इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता ज़रूर महसूस होती है। और ये देखिए यहाँ पे भी कचरा वगैरह लोग बहुत करके रखते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कचरा बिल्कुल भी ना फैलने पाए। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है, लोग नहीं मानते हैं और कचरा वगैरह फैलाते रहते हैं। और यहाँ पे बता दूं कि जो पॉलीटेक्निक ग्राउंड है, यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। न सिर्फ खेल कूद होता है, बल्कि इसके अलावा समय समय पर जो भी प्रदर्शनी हम आम भाषा में कहते हैं, एग्जीबिशन वगैरह भी आते रहते हैं। फटाका मार्केट भी यहीं लगता है। और इसके साथ साथ रावण दहन का कार्यक्रम भी होता है दशहरे के अवसर पर, हालांकि पिछले 2 वर्ष से नहीं हो पा रहा है। और इस बार हम आशा करते हैं कि रावण दहन का कार्यक्रम भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो और कोविड जैसी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए इस दुनिया जहां से। और हालांकि आज अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे खेल के मैदान पे। हो सकता है कुछ समय बाद यहाँ पे लोग आएँ और खेल वगैरह प्रारंभ करें। आमतौर पर यहाँ लोग क्रिकेट वगैरह ज़्यादा खेलते हैं इस मैदान में। हो सकता है शहडोल नगर में और भी कई खेल के मैदान हो, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे केवल प्रमुख 3 स्थान मालूम थे, ये 3 स्थान मैंने आपको दिखला दिए। तो बस दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।